आकी नफी अज़ाइल हुसैन सलवात बर अज़मत हुसैन। मेरा अल्लाह नबी वाले नबी की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। ये अशरा अरबाइन मेरा अल्लाह तुझे सैयद शुहदा की शहादत उज़्मा का वास्ता बारगाहे शुहदाए करबला में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हाजी अली हसन जरदारी, मोहम्मद हसन जरदारी, आशिक हुसैन जरदारी, जामिन अली जरदारी और सैयद ज़ीशान शाह, मेरा अल्लाह इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। हमारे नाज़िम मिंबर ज़ाकिर अहले बैत गुलाम सरवर साहिब की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमा। गज़नफर भाई को औलाद नरीना अता फरमा और भी जितने भी औलाद हैं इस जिक्र का सदका उन्हें हुसैनी अता फरमा। मौलाना साहब की ज़िंदगी दराज फरमा और इस अशरा अरबाइन में जिस मोमिन ने जिस हवाले से भी तामुन किया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, हाज़रीन की हाज़री, यूसुफ ज़हरा के सदके अपनी बारगाह बेनियाज़ी में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आका के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़ियारत करबला नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुंचाइए। सहारा दरूद का लीजिए सलावत। तमाम तारीफें उस खालिक अज़ल के लिए जो शिक्म मशरिक से नौ मौलूद आफताब को पैदा करता है, फिर उसी आफताब को उसकी किरणों समेत मगरिब के कब्रिस्तान में दफन कर देता है। लश्करे हम्द के बाद काफिलाए दरूद लेके जाते हैं उस बदने नाज़नी अली इब्ने अबी तालिब के दर पे, जो अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की नोक से उसी मगरिब के कब्रिस्तान में दफन शुदा सूरज को दोबारा पैदा कर देता है। अली मौला, बहुत शुक्रिया सारे मिलके। आज मुझे हस्बे वादा खुतबा इमाम पढ़ना है। मैं भाई आपके लुकमे से मैं बात आगे बढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े हैं और सज्जाद नहीं लड़े। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब्बास भी लड़े, सज्जाद भी लड़े, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो 9 लाख से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो शाम के दरबार में जबान को जुल्फिकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। अली मौला, अली मौला, अली मौला, उसे सज्जाद। क्या लक़ब है मेरे आका का? ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। जिस घर में अली जैसा इबादत गुजार हो वहां आबिदों की जीनत। एक रिवायत मैं पढ़ना चाहता हूं खुतबे से कबल किबला। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी। एक मरतबा आपके मेरे चौथे इमाम हालत इबादत में थे, मुसल्ले पे तशरीफ फरमा और अपने बेटे इमाम पंजम से फरमाया, बाकर बेटा मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफा तो लेकर आओ। 5वें मौला दादा अली की इबादतों का सहीफा लेकर आए। चौथे मौला ने, यानी यूं कहूं चौथे अली ने पहले अली की इबादतों को देखा और फरमाने लगे, खुदा की कसम मैं अली जैसा नहीं हूं, मैं अली जैसा नहीं हूं। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, अली का पोता है, अली का खून है, अली का लहजा है, अली का गोश्त है। इमाम इब्ने इमाम है, मासूम इब्ने मासूम है, जिसकी नस्लों में इमामत और इस्मत है। खुद भी अली, मगर क्या फरमाया? मैं अली जैसा नहीं। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, जो अली जैसा है, मगर कहा मैं अली जैसा नहीं। सिंध की धरती में यह फिक्रा दे रहा हूं, मुझे शर्मिंदगी होगी और दिल मलामत करेगा मेरा ज़मीर कि जब खरीदार नहीं थे तो जुमला कहा क्यों? अरे जब अली जैसा नहीं है तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे हो? जो है हैदर
ये है मौलाइयों का मजमा। एक एक ना 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 हैदर हैदर यूं नहीं, ये वो नाम है मेरे मौला का जिस पर अली ने खैबर में फख्र किया था। मद्दे मुकाबिला आने वाले को कहा खबरदार, ख्याल से आना, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदरी अली मौला। अभी तो मैंने खुतबा भी शुरू नहीं किया और आपकी अकीदत और मार्फत को मेरा सलाम। भाई देखे, शाम में 2 खुतबे बड़े मकबूल रहे। एक हुसैन के बेटे का खुतबा, एक अली की बेटी का खुतबा। मगर दोनों खुतबे में फर्क क्या है बताऊं? मोटा सा फर्क पढ़ूंगा और खुतबा शुरू करूंगा। भाई हुसैन का बेटा ये बताता रहा, शामियों पहचानो हम कौन है। अली की बेटी ये बताती रही, पहचान तू कौन है। बल्कि जुमला बदल के यूं कहूं, तवल्ला करना हमें सज्जाद ने सिखाया, तबर्रा करना बीबी ने सिखाया। यजीद की औकात याद करवाई अली की बेटी ने। अगर दिल हो तो मैं बीबी के खुतबे की झलक पढ़ूं, एक जुमला बीबी के खुतबे का। पीछे वाले, शाम का दरबार, तख्त पे ये मलऊन, सामने अली की बेटी, बज़ाहिर कायदन मगर खुदा की कसम मुतमईन थी। वो मुस्तरिब था, पता नहीं चल रहा था ये कैदी है या ये कायदन है। बाबा अली के लहजे में, और कमाल की बात है अली के लहजे में 2 ही हस्तियां बोली, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे ज़ैनब। हाय 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 हाय। अली की बेटी ने बाबा के लहजे में फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? ताकत तो सल्तनत के तकब्बुर में, दौलत के नशे में बैठ के खुद को बादशाह समझने वाले तेरी औकात तेरे दरबारियों को अभी बताती हूं। तब फातिमा की बेटी ने फरमाया, यब्नत तुलका, ए हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, फवल्लाह फकिद कैदक वसअयक वनासिब जुहदक ला तमहु जिक्रना वला तुमीतो वहयना। जो करना है कर ले, जुल्म के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, सितम की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, मगर मैं अली की बेटी पर सरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूं, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब भी जिंदा। अच्छा, मुमकिन है कोई साहिब ये कह रहे हैं, मौलाना ये जो शहजादी ने फरमाया कि तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आज तो यजीद के वकील बड़े पैदा हो रहे हैं, तो नाम ही तो ले रहे हैं भाई। लेकिन मैं यहां कह दूं कि नाम मेरे सामने 3 कैमरे लगे हैं और तीनों के सामने अली पढ़ रहा हूं, तीनों कैमरों की मौजूदगी में पढ़ने लगा। यजीद को अगर पीर मनवाना ही है तो नाम सहाबा का क्यों लेते हो? तुमने मुकामे सहाबा को इतना गिरा दिया, बदबख्तो, तौहीन सहाबा करने वालों। तुम शोर कर रहे हो तौहीन सहाबा करने वाले को ये सजा। पहली सजा तो तुम्हें देनी चाहिए, तुमने सहाबा की पाक लिस्ट में शराबियों को दाखिल कर दिया। अगर हिम्मत है तो यजीद को अगर मानना ही है तो ऐसे मानो जैसे हम शबीर मानते हैं। मैं चौक में हुसैन पढ़ रहा हूँ, हजारों के मजमे में हुसैन पढ़ रहा हूँ, मैं हुसैन भी पढ़ूंगा, हुसैन का बाबा भी पढ़ूंगा, हुसैन की माँ भी पढ़ूंगा, हुसैन का शजरा भी पढ़ूंगा। अगर तेरी हिम्मत है तो मैं चौक का नहीं कहता, मेरे कान में जरा यजीद की माँ का किरदार तो बता दे। होती, मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूं, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम
बरमला तू भी यजीद रख। नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। शुरू किया जाए खुतबा। मैं तमहीद मुकम्मल करूं और खुतबा आगाज करूं, खुतबे का आगाज करूं। शामियों का हुजूम, चारों तरफ मुनकिरे विलायत अली, दरमियान में वकीले विलायत अली। और कमाल की बात यह है कि पूरे खुतबे में मेरे आका ने अपने दादा अली के फजाइल पढ़े, और कितने 99 वो सारे फजाइल मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। इस मोहल्ले वाले तैयार हैं भाई? मैं यहां अली अली कर रहा हूं बेखौफ खतर होकर। मुझे मालूम है यहां कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हैं। अपनों में अली अली करना और है, बनु उमैया के हुजूम में अली अली करवाना और है। ये सुन्नत सजा। अब तक जो बोले वो मेरी बातों पे, मेरे जुमलों पे। अब जो आपकी दाद होगी वो मेरे मुकद्दर में नहीं, डायरेक्ट मेरे मौला को है, क्योंकि जुमले में मौला के पढ़ने लगा हूं। अब मुझे नहीं मालूम कौन कंजूसी करके बैठा है। यजीद का दरबार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तो। इस यजीद मलऊन ने एक किराए के बंदे को बुलंद जगह पे खड़ा किया और उससे कहा कि मेरे फजाइल पढ़ो। चूंकि किराए का था, किराए के लोगों की आदत है, कल के लोगों ने माल लेके हुसैन की मुखालिफत की थी, आज कुछ सेनेट में माल लेके जिक्र हुसैन को रोकते हैं। भाई फर्क तो कोई नहीं है, दौर बदला है और तो कुछ भी नहीं। वो भी किराए का बंदा, उसने कहा जी यजीद जीत गया हुसैन हार गया, यजीद जीत गया हुसैन हार गया। जब इसने इतना कहा ना हुसैन हार गया, खामोश जबान में लर्जा आया। फरमाया खबरदार ये ख्याल न करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना अजानें मिट जाएं, अभी तेरे ही दरबार से अजान न दिलवाऊं तो मुझे सज्जाद न कहना। मैं बताऊंगा कि हम जीत गए। अब मेरे मौला ने यजीद से मुखातिब होकर पहला फिक्रा फरमाया, खुतबा शुरू। आका ने फरमाया ए यजीद, इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं? तुम पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। भाई 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 जुमला मेरे मौला का है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। इजाजत मैं लकड़ियों के ढेर पे आऊं? था मिंबर, मगर क्या फरमाया? लकड़ियों का ढेर। ये भी आले मोहम्मद का अपना मिजाज है। मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बनाते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं मानते। तो पता चला हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान न हो, वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता। शुक्रिया। वो लकड़ी का ढेर है। इजाजत? इसने इग्नोर किया, कोई जवाब न दिया। मेरे मौला ने फिर पूछा, इसने फिर इग्नोर किया। साथ वालों ने शाना हिला के कहा दे दे इजाजत, ये क्या बोलेगा, कैदी है, बीमार है, लाचार है, ना इसका कोई काफिला, ना इसका कोई सिपाही, ना इसका कोई मददगार। आहिस्ता से कहने लगा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। हाय हाय हाय। भाई फजीलत वो है कि दुश्मन भी गवाही दे। मैं जानता हूं। उसने कहा क्या जानते हो? उसने कहा इन्नहु मिन अहले बैत कद सक्कुल इल्म सक्कन सक्का। ये उस घर का फर्द है जहां की माएं बच्चों को दूध में भी इल्म पिलाती हैं।
इसे आम ना समझना। आखिरकार दाएं बाएं से जब इसरार बढ़ा कि दे दे इजाजत, ये मजबूर हुआ, इसने इजाजत दे दी। अब मेरे मौला ने कदमों को हरकत दी। यूं लग रहा था सज्जाद नहीं चल रहे, फाते खैबर दरे खैबर उखाड़ने आ रहा है। सज्जाद नहीं चल रहे, अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। हसन का सब्र बोलने लगा है, हुसैन का जज्बा बोलने लगा है। मेरे मौला चलते चलते उसी, बैठो बैठो भाई बैठो, उसी बुलंद जगह पे आए और पहला फिक्रा उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के अली के लाल ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहल खातिब वैलक वैलक वैलक, इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बेसखतिल खालिक। और लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। ना 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 ना, जुमला जुमला लेना। पता चला मेरे मौला की निगाह में दो किस्म के खतीब हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। आका ने बता दिया जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करे वो यजीदी खतीब है, और जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब। अब होगा शुरू खुतबा। या अली, मैंने तुझ पे एतबार किया, अब तू जान, तेरे आशिक जाने। भाई मैं अली पढ़ूं तो उतना ही पढ़ूंगा ना जितना मैं जानता हूं। किबला पढ़े तो उतना ही पढ़ेंगे जितना किबला जानते हैं, वरना कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सारा अली समझ लिया। तेरी अक्ल कहां, अली के फजाइल की सरहदें कहां, तू कहां और अली कहां। अली कौन है या वो जानता है जिसने अली बनाया, या वो जानते हैं जो अली जैसे हैं। अब उसकी जबान से अली पढ़ने लगा हूं जो अली जैसा भी है, जो अली भी है। करें शुरू। वो आखिर में जो बंदा खड़ा है, आमादा हो, चारों तरफ देखा, या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहन्नास ऊतीना सित्तन वफुज़्ज़िलना बिसबअिन, ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी क़ुलूबिल मुमिनीना वफुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्नस सिद्दीक़ो व मिन्नत तय्यार व मिन्ना असदुल्लाहि व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी। अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मिना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नु मन हमल रुकन बिअतराफ़िर रिदा, अना इब्नु खैर मन इत्तज़रा वरतदा, अना इब्नु खैर मन इंतअला वहतफ़ा, अना इब्नु खैर मन ताफ़ व सआ, अना इब्नु खैर मन हज्ज व लब्बा, अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा, अना इब्नु मन औहल जलीलु इलैहि मा औहा, अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिस समा, अना इब्नु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अना इब्नु अलीशिनिल मुर्तज़ा, अना इब्नु फ़ातिमतज़ ज़हरा, अना इब्नु खदीजतल कुबरा, अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व क़ातिला बिबद्रिन व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाहि बितरफ़तिन ऐन। अना इब्नु सालिहिल मोमिनीन, अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीन, अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन, अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीन, अना इब्नु क़ातिलिल मुशरिकीन, अना इब्नु इमामिल मवाहिदीन, अना इब्नु क़ातिलिन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन, अना इब्नु सालिहिल मोमिनीन, अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन, अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह, अना इब्नु वलीजिल्लाह, अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह, अना इब्नु बहलोल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन हाशमियुन मदनियुन मुहम्मदियुन, अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन, अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब, ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी अबी तालिब। शुक्रिया।
यूं लग रहा था दरबारे यजीद में लिसाने सज्जाद नहीं चल रही, जुल्फ़िकारे हैदरी चल रही है। तर्जुमा करूं? मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? अल्लाह ने हमें 6 चीजें दी, 7 फजीलतें दी, बाकी फजाइल बाद में, पहले फिक्रे में 7 फजीलतें। चीजें कितनी? 6। फजीलतें कितनी? सारे बोलो। चीजें 6, फजीलतें। चीजों को मेरे मौला ने अलग गिनवाया, फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है मेरे आका की निगाह में जो चीज है वो फजीलत नहीं, और जो फजीलत है वो चीज नहीं। भाई चलो मैं सादा सी मिसाल दूं कि चीज और फजीलत में फर्क क्या है। किबला मैं बाजार गया और बाजार जाके मैंने कोई 20 मीटर कपड़ा खरीद लिया। आधे कपड़े से मैंने अपना सूट बना लिया और आधा कपड़ा मैंने अलम पे लगा लिया। कोई 5 साल गुजर गए और मेरा सूट पेवंद लगे हुए फट गया। घर वालों ने इतना इस काबिल न समझा कि मैं पहन सकूं। उन्होंने चीजें साफ करने के लिए घर में इस्तेमाल कर लिया, मगर वो कपड़ा मेरे सर का ताज। क्यों? ये चीज है, वो फजीलत है। फजीलत मिलती है निस्बत की वजह से। ओए होए होए, वो याद है बज़्म मलाइका में जब अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इस बदबख्त ने क्या कहा? मैं सजदा करूं? ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना। शैतान ने जब भी किसी की ताज़ीम का इनकार किया है तो यही कह के कि ये फलां चीज का बना, ये फलां चीज का बना, ये फलां चीज का बना, ये लकड़ी का, ये लोहे का, ये मैं इसको चूमूं। शैतान ने भी तो यही कहा था, ये मिट्टी का, मैं आग का। और कमाल की बात यह है कि आदम सिर्फ मिट्टी से थोड़ी बने थे, 4 चीजों से हैं, और भी अनासिर, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 अनासिर: आग, पानी, हवा, मिट्टी। और इस बदबख्त ने आग पे एतराज नहीं किया, हवा पे एतराज नहीं किया, पानी का एतराज नहीं किया, मिट्टी का, 3 का साथ दे रहा था, तुराब का एतराज कर रहा था। भाई सारे बोलो। अल्लाह ने कहा निकल, निकल मेरी महफिल से, कयामत तक के लिए लानती है तू। जब अल्लाह तुराब के दुश्मन को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के दुश्मन को क्या? चीज और फजीलत की समझ आ गई। मौला ने फरमाया, अल्लाह ने जो हमें 6 चीजें दी, ऊतीनल इल्म, उनमें से एक इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, चीज है। कुछ बंदे नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। भाई बज़्म मलाइका में जो अल्लाह ने आदम को मसजूद मलाइका बनाया, क्या था जो आदम के पास था और मलाइका के पास नहीं था? इल्म। अभी भी पता नहीं चला कि इल्म चीज है या फजीलत। जो आदम की फजीलत बन रहा था, सज्जाद के घर की चीज था। ओ भाई ये ना कहा करो कि अली की फजीलत कि इल्म अली के पास है। और भाई ये अली की फजीलत नहीं, ये इल्म का मुकद्दर है कि अली ने रखा हुआ है। जिस तरह अली की फजीलत नहीं कि अली काबे में आए, भाई काबे की फजीलत है कि इसमें अली आए। मैं दलील पेश करता हूं, अगर अली की फजीलत होती तो अली की मां घर से चलती, चाबियां लेके जाती, ताला खोलती, खुद अंदर जाती, मगर काबे ने दीवार में दर बना के बताया मेरी फजीलत के अली आ गया। मेरी फजीलत। अभी तो मैंने खुतबे का एक लफ्ज पढ़ा है भाई, मुझे मुकम्मल खुतबा पढ़ना है।
और एक मजलिस में तो यकीनन नामुमकिन है सारे खुतबे का तर्जुमा करना। अलबत्ता मैं कुछ इक्तिबासात अर्ज करूंगा। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी और नेक माओ के नेक बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। ये मोहब्बत किसने रखी है? अल्लाह ने। जिसे अल्लाह रखे उसे हिंदाजादे निकाल नहीं सकते। पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। अच्छा, मुमकिन है कोई अरबी जानने वाला यहाँ बैठा हो, मैं बाहर निकलूं, वो आ जाए, मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए, मौलाना आप डंडी मार के जा रहे हैं। भाई क्या डंडी मारी? अरबी मतन है वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। इसका सीधा सीधा तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत को रखा। और आपने ये तर्जुमा किया कि नेक बच्चों के नेक माओ के नेक बच्चों के दिलों में रखा। भाई माए किसका तर्जुमा किया? ये बच्चे किसका तर्जुमा किया? भाई अरबी मुझे भी थोड़ी बहुत आ जाती है और मैंने तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मैंने नबी की और हदीसें भी पढ़ी हैं। मैं जानता हूं मोमिन होता ही वो है जिसकी मां नेक होती है। माशाल्लाह। नहीं, वो जो दीवारों के सहारे लेके बैठे हैं भाई, जिनका सहारा अली हो उन्हें दीवारों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वो बंदे परेशान हो गए, मौलाना ये क्या कह दिया कि जिनकी मां नेक हो वही मोमिन है। भाई मेरा जुमला होता तो दीवार पे दे मारते। मेरा लाखों सलाम आशिक विलायत अली, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, अबू सर गफारी, जुंदब इब्न जुनादा, बुढ़ापे के आलम हाथ में असा लेके मदीने की गलियों में विलायत अली की वकालत करते करते लोगों के दरवाजों पे दस्तक दे के लोगों को बुला बुला के अबू सर कहा करते थे, अय्युहन्नास अमा समेतुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। लोगो, क्या तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो? अगर बच्चे अली की विलायत ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती कहां कहां की है। ये थी 6 चीजें। आगे चले। अब खुद अंदाजा लगाइए कि जिसकी निगाह में इल्म चीज था उसकी फजीलत क्या होगी। फरमाया वफुज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार। और शामियों, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। हाय 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 हाय। सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वह मिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। वह मिन्ना सिबतैन, वह मिन्ना सिबता हाज़िल उम्मा। इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन भी मेरे घर में है। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिही। ओ गीदरो, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में, रसूल का शेर भी मेरे। बंदे परेशान हो गए, ये मौला कौन से शेरों की बातें कर रहे हैं? ओ भाई, रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब बहुत शुक्रिया, पीछे वालों बहुत शुक्रिया। अब मेरे मौला ने दाएं बाएं देखा और फरमाने लगे, मन आरफनी फकद आरफनी वमन लम यारिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी। ओ जो जानता है मुझे वो तो जानता है ना, जो नहीं जानता आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, मैं अपना नसब भी बताऊं। अल्लाह दरजात आली से मुताली फरमाए, सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन रहमा। हाय हाय हाय। हमारा सारा इल्म तकरीरें कुछ भी नहीं, खुदा की कसम, उनके एक जुमले के। सैयद का जुमला कमाल जुमला।
सैयद ने फरमाया ये जो इमाम ने दावा किया था ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, अपना नसब भी बताऊं। फरमाते थे ये दावा पूरे दरबार में इसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। अना इब्नु मक्का व मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा। अना इब्नु ज़मज़म व सफा, मैं ज़मज़म और सफा का बेटा। अच्छा, मैं बच्चों को समझाने के लिए यहाँ रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। मक्का शहर का नाम, मीना एक जगह का नाम, ज़मज़म चश्मे का नाम, सफा पहाड़ी का नाम। और मौला फरमा रहे हैं मैं मक्का का बेटा। मौला आप अपने दादा का नाम ले, बाबा का नाम ले, आप फरमा रहे मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा। भाई ये क्या हुआ? एक सादा सी मिसाल दूंगा। खुदा दर्जात बुलंद करे शहीदे पाकिस्तान, शहीदा पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, खुदा जवारे सैयदा में जगह नसीब फरमाए। हमारे जब पंजाब में जाती थी तो एक नगमा लगता था, सिंध की बेटी आई है। भाई सिंध बीबी के वालिद का नाम तो नहीं, बीबी के दादा का नाम तो नहीं, एक सूबे का नाम है। और हम पूरी दुनिया में क्या कहते थे? सिंध की बेटी आई है। क्यों? अगर आप में से कोई सिंधी हमारे पंजाब में जाए और वहां बीबी की तस्वीर लगी हो तो आप कहेंगे जानते हैं ये कौन है? ये हमारी बेटी है, हमारे शहर की बेटी, हमारे सूबे की बेटी। क्या मतलब? आप कहना ये चाहते हैं कि आज अगर पूरी दुनिया में सिंध का नाम है तो इसकी वजह से हमारी इज्जत है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग हमें सलाम करते हैं, तो इसकी वजह से। ये है सिंध की बेटी। मेरे मौला ने फरमाया मैं हूं मक्का का बेटा। ओए होए 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 भाई, मैं हूं मक्का जिसमें अल्लाह का घर काबे की वजह से मशहूर हो गया, मीना हाजियों की वजह से मशहूर हो गया, ज़मज़म इस्माइल के चश्मे की वजह से मशहूर, सफा हाजरा की दौड़ों की वजह से मशहूर। लेकिन मेरे मौला ने अली के लाल ने बता दिया मक्का भी हमारा, मीना भी हमारा, ज़मज़म भी हमारा, सफा भी हमारा। अगर मक्का की इज्जत है, मीना की इज्जत है, ज़मज़म की फजीलत है, सफा का मकाम है, किसी और की वजह से नहीं, अली के बच्चों की वजह से है। अना इब्नु मक्का व मीना, अना इब्नु ज़मज़म व सफा, अना इब्नु मन हमल रुकना बि अतराफ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने जमानी काबे के करीब आया। आप घड़ी देख रहे हैं? घड़ी नहीं देख रही। अना इब्नु मन सल्ला व मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। ये किस वक्त की बात कर रहे हैं मौला? मेराज की रात मेरे सैयदुल अंबिया अर्श पे गए, जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने पढ़ी। मैं कहूंगा जबरील आप आगे आ जाएं, आपकी फजीलत भी तो कम नहीं। भाई मासूम है जबरील, गैर मासूम भी नहीं, गुनहगार भी नहीं, अल्लाह की मासूम मखलूक, मलक बल्कि सैयदुल मलाइका। ए जबरील आप फरिश्तों के सरदार हैं, आगे आ जाए, मोहम्मद को पीछे खड़ा कर दे। बैद नहीं आवाज़ जबरील है मोहसिन काज़मी खबरदार, फरिश्तों का सरदार हूं मगर इसके दर का नौकर हूं। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाए। तो मुझे जुमला कहने दो ना, जब जबरील की जरूरत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए तो कमियों के बेटों की क्या औकात है? ये तो ही ने रिसालत। थक तो नहीं गए? बहरहाल मैं इक्तिबासात अर्ज कर रहा हूं क्योंकि काफी तवील खुतबा है, लेकिन सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, माजरत। फरमाया अना इब्नु मक्का व मीना, अना इब्नु, आगे फरमाया अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफा, मैं मुस्तफा का बेटा। अना इब्नु अलील मुर्तजा, मैं शेर खुदा का बेटा। अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अना इब्नु खदीजा अल कुबरा, और शामियों जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए कलमे पढ़े थे, मैं उसी का बेटा हूं। मैं खदीजा का बेटा। चलो मेरा दिल बन गया, मैं दो जुमले शाने मादर सैयदा पे पढ़ दूं। भाई मैं हजारों के इज्तिमा में
वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अलमैन के दरमियान मिंबरे असा की बुलंदी पे जिम्मेदारान के सामने बावजू मिंबर पे बैठ के अदना सा जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मकतब की नुमाइंदगी करता हुआ कह रहा है, हम नबी की किसी जोजा की तौहीन के कायल नहीं हैं। फिर सुनो, हम नबी की किसी भी जोजा की बेहुरमती नहीं करते, तौहीन नहीं करते, सब अपनी जगह काबिल एहतराम, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। भाई दलील रखता हूं, क्यों? क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनों की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ है। ना 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 ना, जुमला आखिरी बंदे तक। अरे बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। इस्लाम पर। और मैं बस गुजरूं आगे, लेकिन बच्चों के लिए ये जुमला पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये हर खास सवाम की जबान पे जुमला है, हर खास सवाम किताब में मौजूद है, मगर गलत है। बच्चों, आपको स्कूल के निसाब की किताबों में ये गलत पढ़ाया गया कि बीबी खदीजा जब नबी के अक़द में आई तो बीबी की उम्र मुबारक 40 साल थी। झूठ है ये, झूठ। ना मानो मेरी बात, जाओ तहकीक करो। 28 साल उम्र थी बीबी की और मेरे नबी की 25 साल। ये गलत बातें हैं कि 40 साल 40 साल 40 साल सिर्फ मुकाम खदीजा को घटाने के लिए कि बुढ़िया थी। और किबला ये भी कहा जाता है कि बेवा थी, बात ने तो कहा नहीं तलाक याफ्ता थी, यानी पहले किसी के अक़द में थी और बाद में नबी के अक़द में आई। और जाहिलो, नबी का हरम कंवारा था, मादर बतूल कंवारी थी जब नबी के अक़द में आई। बल्कि मैं अपनी अकीदत का जुमला कहने लगा हूं, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। अरे अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को रखना हो उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। जहां सैयदा ने आना हो। आगे चलें, फिर कभी इंशाल्लाह शहजादी पे पढ़ेंगे। बहरहाल आका ने फरमाया, याद है ना कहां से बात शुरू की थी? मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा? अना इब्न अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अना इब्न इमामुल मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा। अना इब्न कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा। अना इब्न कातिलिन नाकिसीना वल कासितीना वल मारिकीन। कौन इस जुमले की कदर करेगा? शाम के दरबार में खड़े होकर फरमा रहे थे, शामियों मैं सफीन वालों के कातिल का बेटा, मैं जमल वालों के कातिल का बेटा। फिर फरमाया अना इब्न सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। हाय हाय हाय, सिंध वालों तुम्हारी अकीदत मार्फत को मेरा सलाम। लूट लिया तुमने मोहसिन काज़मी को। किबला ये मौला का सारा खुतबा मिसले कुरान है, एक एक लफ्ज एक एक हर्फ हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है। बच्चों को याद करवाओ। मगर ये जुमला जो अब मैं पढ़ने लगा हूं, अगर मैं ये ना पढ़ूंगा तो सारी रात मुझे सुबह पंजाब पहुंचना है, तो मेरा ज़मीर सारी रात मलामत करेगा कि मोहसिन काज़मी जब खरीदार बैठे थे तो कंजूसी क्यों की। ये जुमला मुझे बड़ा अजीज है, बड़ा अजीज है। अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं परवाज करके हर मवाली के समाअत से टकरा के उस तक पहुंचाऊं। फरमाया अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। किबला तर्जुमा करने से पहले मैं तशरीह करूंगा। जो पुराने बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास 3 चीजों का होना जरूरी था। एक तीर, एक कमान, एक तरकश। तरकश वो बैग, वो थैला जो यहाँ शाने पे डालते थे, उसमें तीर होते थे, एक एक करके निकालते, कमान में जोड़ते, निशाना लगा। कितनी चीजें हो गई? 3।
तीर, कमान, तरकश। जाओ तर्जुमा जिससे जाके मर्जी करवाओ, मैं जिम्मेदार। मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा हूं? अनबनु। हाय या अली, मेरी मदद कर, मैं पढ़ पाऊं। या अली या अली या अली। फरमाया अनबनु साहमे मिम्मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। हाय 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 हाय। अली मुनाफिकों पे चलने वाला तीर। तुम जितनी मर्जी कोशिशें करो, बिल्लों से निकले हुए बिल्लों की कोई फायदा नहीं। अली अली है। तुम्हारे बड़े मर गए, तुम किस बात की मूली हो? तुम्हारी क्या औकात? मैं तशय्यो का ऐलान कर रहा हूं। ये जो बिल पास करवाया गया कि तौहीन सहाबा करने वाले, तौहीन अहले बैत करने वाले, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन करने वाले को उम्र कैद, हम इसको मुस्तरद करते हैं। रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे जैसे पहले फेंकते आए। और यह भी बता दूं कि शिया मजहब किसी की तौहीन का कायल नहीं। हम दलील से बात करते हैं, एहतराम अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह। फिर आप कहेंगे जब आप तौहीन के कायल नहीं तो आपको मिर्चें क्यों लगी हैं? मिर्चें हमें नहीं लगी, तुम्हें लगी हैं। हम बिल इस शर्त पे कबूल करेंगे, तुम पहले बिल पे ये वाज़ेह करो कि तौहीन की तारीफ क्या है, सहाबी की तारीफ क्या है। क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है, न जाने किस किस को उठा के सहाबा की लिस्ट में तुमने रख दिया। और मैं सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूंगा, होश के नाखून लीजिए, इन्हें समझिए। ये बिल पास करवाने वाले सुन्नी नहीं, सुन्नी हमारे भाई हैं। अगर बिल पास करवाने वाले सुन्नी होते तो 2 दिन पहले सुन्नी आलिम दीन पे FIR ना काटी जाती। हाँ, वो सुन्नी सुन्नी नहीं जो यजीद पे लानत ना करे। आज यजीद की वकालत करने वाले भाई, मेरे मोबाइल में वो क्लिप मौजूद है। किसी ने एक मौलवी से सवाल किया, यजीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी रजी अल्लाह कहां जाना चाहिए, रहमत लानत हो तुझ पे। यजीद की वकालत करने वालों, एक बात याद रखना, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजिस हो जाता है। अपनी लानत बचाओ, वो तो लानती था, रहेगा। तुम कोशिश करो कि लानत से बच जाओ। भाई जिस तरह तशय्यो फैल रही है, हक फैल रहा है, इनकी तकलीफें बढ़ गई। कल तक जो प्रोपेगेंडे किए थे उसमें तो नाकाम हो गए। जब सोशल मीडिया नहीं था तब बच्चों को कहा जाता था इनकी मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाते। अब मैं तो कैमरे वालों का एहतराम करता हूं, लाइव वालों का क्या आपका शुक्रिया, जिनके यहां आने से टूटते थे। आपने अली उनके घर में पहुंचा दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसका बच गया और किसका टूट गया। ये जिनके टूटते हैं इनके होते ही नहीं है। सहाबी की तारीफ करो, कौन है सहाबी? तौहीन की तारीफ करो, क्या है तौहीन? हाँ तौहीन, अगर गालम गलोच तौहीन है तो ठीक है, हम गालियों के हक में नहीं है। मैंने पहले भी एक मजलिस में कहा था कि गाली वो देता है जिसके पास दलील ना हो। गाली देना किसी और का काम, हम तो अली के शिया हैं। हाँ, हम तो गालियां देने वालों को भी खाने खिलाते हैं, मगर गाली देने के हक में हम लोग नहीं। हाँ दलील से बात करो, ठीक है, आपके अपने मुकद्दसात, हमारे अपने मुकद्दसात,
हम आपके मुकद्दसात का एहतराम करते हैं, भाई आपके लिए होंगे मुकद्दस एहतराम अपनी जगह, लेकिन हम मानते नहीं। जब नहीं मानते तो तूने जबरदस्ती बनवाना है, नहीं मानते हम। भाई अगर कोई मेरे मौला को खलीफा बिला फसल नहीं मानता तो मैं क्या उसमें एफआईआर कटवा दूं? ये बेवकूफी, इंतहाई गैर मंतकी बात। जब तुम अली को खलीफा बिला फसल नहीं मानते और किसी और को नबी के बाद खलीफा मानते हो, हम तो नहीं कहते ये तौहीन अहले बैत हो गई। और जब हम अली को खलीफा बिला फसल माने, तुम क्यों कहते हो तौहीन सहाबा हो गई? तवज्जो है? अच्छा, हमारे उलमाए किराम ने गुज़श्ता सालों में एक बात बड़ी उठी सोशल मीडिया पे कि शिया जो हैं आखिरी नबी के अलावा सारे नबियों से अली को अफजल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तौहीन अंबिया हो गई। अच्छा, अगर अली को नबियों से सिवाय आखिरी नबी के नबियों से अफजल मानने से तौहीन अंबिया है, तो फिर किसी और को अली से अफजल मानने से तौहीन अहले बैत है। चलो फिर तुम भी अंदर आओ। किबला, मैं अर्ज करूं, तौहीन का मतलब अगर हक बयान करना है तो याद रख, हम इस बिल को न कल मानते थे, न आज मानते हैं, न कभी मानेंगे। मेरी कौम का बच्चा गर्दनें कटवा लेगा, मगर दो अकीदों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक विलायत अली, एक हक़्क़े ज़हरा। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 लब्बैक या हुसैन आएगा, अभी लब्बैक या हुसैन आएगा, अभी आएगा लब्बैक या हुसैन। और इंशाअल्लाह जैसे माजी में तुम्हारे ये बिल्लों में जाते थे, ये जो चोर दरवाजे से तुमने पास करवाया, ये भी अपनी असल तक जाएगा। तुमने क्या समझा शिया मर गए? अगर सारी जिंदगी हम अली के नाम का खाते रहे हैं, अब वक्त है अली के नाम पे लुटाएंगे। मेरा साथ देते हो, ताईद करते हो, और इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होगा, कुफ्र निस्तो नबूद होगा, मुनाफिकत मिटेगी, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान यजीदियों का नहीं हुसैनियों का है। चलोगे इस्लामाबाद, चलोगे इस्लामाबाद? अगर तुम तैयार हो तो एक सदा 14 मर्तबा लब्बैक या हुसैन। ये नारा बता रहा है यजीद था, हुसैन है। तुमने क्या समझा? कल तक जो पाकिस्तान बनने की मुखालिफत कर रहे थे, आज उनके बच्चे हमें बताएंगे कानून क्या होता है। हम तौहीन नहीं करते मगर हक पढ़ेंगे, हक पढ़ेंगे, जो किताबों में है पढ़ेंगे, सैयदा का हक भी पढ़ेंगे, अली की खिलाफत बिला फसल भी पढ़ेंगे, गदीर भी पढ़ेंगे। अगर हक बयान करना तौहीन है, फिर तुम्हारी सही भी गलत हो जाएंगी। और जब सही गलत होगी तुम्हारे पल्ले क्या बच जाएगा? फिर मौलाना मौदूदी को भी कब्र से निकालो, सजा दो, इमाम बुखारी को निकालो, सजा दो, क्या क्या नहीं लिखा हुआ। फिर कल को तुम कहोगे कुरान से सूरह मुनाफिकून भी निकालो।
कल को तुम कहोगे कुरान से सूरह अहज़ाब भी निकालो, सूरह तहरीम भी निकालो, लेकिन क्या करें, हर जगह अली है। तुम्हारा गुजार, तुम्हारी तो नमाज तो कबूल नहीं होती जब तक अली पे दरूद ना पढ़ो। तुम अली छोड़ के कहां जाओगे? एक रिवायत किबला में पढ़ना चाहता हूं। इमाम नसाई, मैं सुन्नी उलमा, सुन्नी आइम्मा का अकीदा पढ़ने लगा हूं। मेरे सुन्नी भाइयों जागना, और जो यकीनन तुम्हारे अस्लाफ